हाँ चलो। हरि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामभिलाषदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर
परम अखिलेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राधा माधव भगवान की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह द्वितीय दिवस की बेला में, सायंकाल की बेला में आप सभी भक्त लोग यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़ करके जो है कोई सत्संग, कोई कथा, कोई भागवत नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जो है भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। विशुद्ध सत्संग जो है वह भगवान का नाम ही है सर्वोपरि। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का भजन का आश्रय लें, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करते हैं। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे दिन भज गोपाल को प्यारे, निस दिन भज गोपाल को प्यारे, निस दिन भज। प्रतिदिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए महाराज। चाहे एक घड़ी या आधी घड़ी या आधे में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की मिटाई कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों का पाप मिट जाता है। इसलिए प्रेम से गाइए ताली बजाते हुए। हाँ, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज संवारे, वो ही बिगड़े काज संवारे। नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया। नटवर चतुर रिझैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। नरसिंह जी ने टेर लगाई, नरसिंह जी ने, हाँ, नरसिंह जी ने टेर लगाई, नरसिंह जी ने टेर लगाई। नरसिंह जी ने टेर लगाई, नरसिंह जी ने टेर लगाई। सावल सा नहीं देर लगाई, सावल सा नहीं देर लगाई। ऐसे भात भरैया, भज कृष्ण कन्हैया। ऐसे भात भरैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। प्रेम से ताली बजाते हुए, ताली की सेवा करते हुए गाइए आप लोग। कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से प्रहलाद उबारे। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से प्रहलाद उबारे। खंभ फाड़ हिरण्यकश्यपु मारे, खंभ फाड़ हिरण्यकश्यपु मारे। नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी। आए नाथ करी नहीं
आई चीर चलेरी भगतन के दुख हरैया भज कृष्ण कन्हैया भगतन कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया 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 राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा गाइए प्रेम से राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 प्रेम से गाइए ताली बजाते हुए राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे ओ श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की सर्व संत भक्त वैष्णवन की गैया मैया की श्री यमुना मैया की श्री गंगा मैया की यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं की सभी ग्रामवासियों की श्री यजमान जी की जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हरा 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 महादेव। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया जब 7 दिन में मरने का भय सुनिश्चित हो गया परीक्षित का जो है, तो अपने मुक्ति का जो है मार्ग ढूंढने लगे। उसी समय जब सुखदेव जी के सामने आए, देवताओं ने जो है अमृत का कलश देने का प्रयास किया, जो है सब कथा कल आपने श्रवण किया। देवता लोग जो है कहते हैं ब्रह्मा जी से जाकर के कि हे प्रभु, आपने कैसा नियम बनाया है कि भागवत की जो कथा है या हम लोगों को प्राप्त नहीं है, या जो है धरती के मानवों को आपने इसका अधिकार दे दिया और हम लोगों को जो है इसका अधिकार ही नहीं मिला। हम देवता होकर के भी कथा श्रवण नहीं कर पाए। सुखदेव जी के सामने गए, सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। तो यह इसका कारण क्या है और इसका जो है लाभ क्या है, या कृपा करके जो है मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप परेशान मत होइए और 7 दिन का इंतजार करिए और देखिए कि जो है कथा सुन करके परीक्षित का जो है क्या होता है। उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है। कहते हैं जब 7 दिन के बाद जो है परीक्षित के लिए दिव्य विमान प्रकट हुआ वहीं पर कथा श्रवण करने के बाद जो है, और उसमें बैठ करके परीक्षित जी जब जो है साकेत धाम को जाने लगे तो जितने देवता थे, यहाँ तक ब्रह्मा जी भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए कि यहाँ भागवत की इतनी महिमा जो है, महाराज हमें भी नहीं पता है कि इतनी इसकी महिमा है। पहली बार ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, इसीलिए तो आश्चर्यचकित रह गए। यदि पहले उन्होंने देख लिया होता तो क्यों आश्चर्यचकित होते। तो जब परीक्षित का मोक्ष देखा और विमान जो है प्रकट हुआ परीक्षित के लिए, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक काम किया, कहा कि
जितने भी धर्म शास्त्र हैं सबको एक पलड़े पर रख दिया जाए एक तरफ, और एक तरफ जो है श्रीमद् भागवत संहिता को विराजमान कर दिया जाए और उसको उठा करके देखा जाए कि किसमें जो है अधिक भार है। कहते हैं कि महाराज जैसे यहाँ पर जो है कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या तराजू पे तौला गया, तो तराजू पे नहीं तौला गया, तराजू का एक दृष्टांत दिया गया है। ज्ञान तो ज्ञान से ही नापा जा सकता है, तो ज्ञान रूपी तराजू में जो है रख करके इस ग्रंथ को जो है कि इसका महत्व क्या है, ब्रह्मा जी तो परम ज्ञानी हैं, तो उस तरह से ज्ञान से इसको जो है तौला गया। कहते हैं राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जैसे ही तराजू को उठाया महाराज कहते हैं कि जितने भी धर्म शास्त्र रखे हुए थे पलड़े पर सब उठ गए, और जिसमें भगवान का जो है श्रीमद् भागवत संहिता विराजमान किया गया था वह पलड़ा एकदम नीचे की ओर चला गया। उसी समय जितने महात्मा जितने देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जो वहां पर विराजमान थे सभी लोगों ने घोषणा कर दी, एक स्वर में कहने लगे मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कहते हैं कि कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं जो है आकर के साक्षात श्री कृष्ण ही इस भागवत में प्रविष्ट हो गए हैं। इतनी महिमा है महाराज। स्वयं भगवान एक एक अक्षर में जो है एक एक श्लोक में भगवान की श्यामलता समाई हुई है इसमें। इसको जो है साक्षात तेनेयम वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही, साक्षात भगवान का स्वरूप इसको मान करके पूजन करना चाहिए। आज भी वैष्णव लोग और प्रायः जो है यह परंपरा मारवाड़ियों के हम लोग जाते हैं तो देखते हैं उनके यहाँ भागवत ग्रंथ जो है रखा रहता है, मंदिरों में भी रखा रहता है, इसका धूप दीप इत्यादि पूजन भी किया जाता है। नित्य चाहे एक श्लोक चाहे आधे श्लोक का पाठ भी करते हैं। तो ऐसा करने से भागवत की बहुत महिमा है महाराज। कल हमने कहा ना कि यदि महिमा ही गाई जाए तो महिमा भी खत्म होने वाली नहीं है। थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच जो है। कहते हैं कि इसकी महिमा जो है यदि कोई व्यक्ति नित्य भागवत का पाठ करता हो, पूरी भागवत नित्य पाठ कर ले तो जो फल उसको प्राप्त होगा वही फल जो है एक श्लोक पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ कहते हैं कि एक श्लोक क्या, यदि एक श्लोक का आधा और उसकी भी अर्धाली यदि सुन ले या पाठ कर ले तो पूरे भागवत का जो पाठ का नियम है वह उसका पूरा हो जाएगा और उसको लाभ मिल जाएगा। तो आप लोग इतने बड़भागी हैं यहाँ पर बैठ करके कि 7 दिन तक जो है भगवान के दिव्य कथा का भी श्रवण कर रहे हैं, श्लोकों का भी श्रवण कर रहे हैं। तो आप लोग जो है परम सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम् शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम्। कहते हैं श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम्। श्लोकार्धम का मतलब हुआ कि आधा श्लोक या पूरा श्लोक या नित्य भागवत का जो पाठ करे। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम् शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम। श्रवण करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक बैठ करके। जो श्रवण करेगा या जो है दूसरे को सुनाएगा या पाठ करेगा तो उसका जो है कल्याण होना निश्चित है। सूत जी महाराज यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बताइए कि जब इतनी जोरदार कथा है, इतनी दिव्य कथा है जिसको श्रवण करने से मन ही नहीं भरता है, आप बताइए, आप खुद कल्पना करिए 1 मिनट के लिए कि कोई भी कितनी भी अच्छी मूवी या कोई फिल्म हो, एक बार व्यक्ति देख ले तो दोबारा देखने की इच्छा होती है? नहीं होती। लेकिन ये भगवान की जो कथा इतनी दिव्य है महाराज कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से जो है लोग सुनाते आ रहे हैं और लोग सुनते भी आ रहे हैं, और जितनी बार सुनो उतनी बार नई जो है कुछ ना कुछ चीजें उसमें मिलती हैं।
और मन नहीं भरता। ठाकुर जी की लीला ही ऐसी है, सुन करके जितनी बार सुनो उतनी बार मन प्रसन्न होता चला जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज प्रश्न करते हैं कि जब इतनी सुंदर कथा है, इतनी दिव्य कथा है, तो इसको 7 दिन में ही सुनाने की परंपरा क्यों प्रारंभ हुई? हमारे मान लीजिए 7 दिन में परीक्षित की मजबूरी थी कि 7 दिन बाद उनको तक्षक डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम लोगों के पास तो ऐसी कोई समस्या है नहीं महाराज। तो यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई और किसने सुना, कब सुना, या विस्तार से मुझे बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। कहते हैं कि एक बार विशालापुर यानी बद्री नारायण धाम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे कि कहीं पर जाकर के जो है सत्संग किया जाए। कहते हैं महाराज की भजन, जप, पूजन इत्यादि यह सब एकांत में हो सकता है, लेकिन सत्संग एकांत में नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बैठ करके क्या सत्संग करेगा, आनंद ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर सत्संग हो रहा है तो इतने लोग आप बैठ करके सुन रहे हैं तो हमारा भी मन लग रहा है सुनाने में, यदि कोई सुनने वाला ही ना हो तो क्या मतलब कथा कहने का? सही बात है कि नहीं? बताइए। तो हाँ तो बोला करिए कम से कम। तो उसी तरह से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि विचरण कर रहे थे कि जो है कहीं पर जाकर के कथा श्रवण किया जाए और दूसरों को भी सुनाया जाए। उसी समय उन्होंने देखा एक आश्चर्य, जो है श्री नारद जी महाराज जो है दौड़े दौड़े जा रहे थे। कथम ब्रह्मन् धेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवेतो यथा जनाः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथं दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्। ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। चारों ऋषियों ने पूछा कि भो ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण देवता आप कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हो और आपका मुख जो है इतना चिंतित क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप तो ऐसे महात्मा हो, ऐसे विशुद्ध जो है संत हो जिन्होंने अपने लिए आज तक एक झोपड़ी भी नहीं बनाई है। नारद जी कभी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है। तो ऐसे अस्थिर नारद जी जो है कहते हैं कि आपका मुख जो है ऐसा इतना चिंतित क्यों नजर आ रहा है? आपको किस बात की चिंता है? जब जिसके पास कुछ धन ही ना हो, कोई संपत्ति ही ना हो, तो उसको चिंता किस बात की? ना धन है, ना संपत्ति है, ना परिवार है, कुछ भी तो नहीं है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो है सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था। तो ऋषियों ने कहा कि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे तो अच्छी बात है, मैं भी तो सत्संग के लिए ही विचरण कर रहा हूँ। कहते महाराज जब एक दूसरे को कोई रसिक मिलता है, जो है अच्छा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम कथा कहते हैं या सुनते हैं, हमारी इच्छा है कि कथा हम सुने या आपकी इच्छा है, तो आपको भी जब कोई कथा सुनाने वाला मिलेगा तो आपका हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि वाह महाराज आप भले जो है मिल गए, आज कुछ क्षण भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, कुछ सत्संग किया जाए। जिस चीज का जो है व्यक्ति जो व्यसनी होता है, जिस चीज का उसको व्यसन लग जाता है, उसको ढूंढता रहता है इधर उधर। मान लीजिए जो तंबाकू खाने वाले होंगे तो जो है तंबाकू खाने वाले के बगल ही बैठेंगे, उनको ढूंढ लेंगे कि भैया तंबाकू खाने वाला कहाँ है, कम से कम रहेगा बगल में, तो एक फेरा बना करके धीरे से पकड़ा देगा तो हमारा भी काम चलता रहेगा। भले कथा सुनने के लिए ही आए हैं लेकिन ये मन में रहता है। तो यही यहाँ पर ये कहते हैं कि गत वित्तो यथा जनः, आपका जो है क्या चला गया महाराज। वित्त माने होता है धन, आप लोग भी जानते होंगे। तो कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का जो है 1000 की, 2000 की, पहले तो 1000 की चलती थी, अब 2000, 500 की नोट जो है एकदम कागज का टुकड़ा हो जाए,
और महाकंजूस व्यक्ति हो, कभी खर्चा न करता हो महाराज, अपने प्रति भी 1 रुपए का जो है कभी टाफी भी न खाता हो, ऐसे व्यक्ति का जो है चला जाए तो जो हाल उसका होगा वही हाल आज आपका हो रहा है। आपके चेहरे पे इतनी चिंता नजर आ रही है, लगता है कि आपका जो है समस्त धन जो है खत्म हो गया। गतवित्तो यथा जना, आपका कौन सा धन चला गया। और जो महात्माओं का धन है महाराज, उसको कोई ना लूट सकता है, ना चुरा सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे वृंदावन धाम में जो है, धाम में बहुत एक सुंदर भजन गाते हैं, आइए उसके माध्यम से जो है श्रवण करते हैं कि भगवान जो है संतों का परम धन क्या है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन संतों का सिर्फ एकमात्र धन भगवान का नाम ही है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो। ताली बजाइए महाराज, ऊपर हाथ उठा कर ऐसे हाथ उठाइए, ऐसे उठाइए। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो क्या ताली पाकिस्तान वाले थोड़ी बजाएंगे। राधा श्री राधा, कहीं कव्वाली होते देखे आप लोग, कव्वाली में देखिए एक स्वर में ताली बजती है महाराज, इतना उन लोगों में लगन होता है। हमारे धर्म में किसी का लगन ही नहीं है ताली बजाने के, वो लोग कोई बजाते नहीं है, एक स्वर में बजाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन हमारो धन राम 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 राम, हमारो धन हमारो धन श्याम 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 श्याम, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो बोले श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण दुलारी की। वैसे वास्तव में यदि विचार किया जाए महाराज तो परम धन सिर्फ भगवान का नाम ही है, क्योंकि जितने भी लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं जो है, यह एक प्रकार से समझ लीजिए कि विदेश कहते हैं ना, जब विदेश यात्रा किया जाता है तो वहां पर जो अपने देश का, अपने यहाँ का जो भारत का पैसा है वह विदेश में नहीं चलेगा। आप लेकर के जाएंगे तो उसको चेंज करना पड़ेगा, फिर वहां पर जो है आपको उसके बदले में दूसरा पैसा मिलेगा, फिर आप अपना खर्चा चलाएंगे। तो यहाँ पर जो ये हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक प्रकार से विदेश है। जो है घर, हर एक व्यक्ति का घर जो है भगवान के पास ही है, क्योंकि वहीं से सब, हर कोई व्यक्ति वहीं से आता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब व्यक्ति जो है ईश्वर का ही अंश है तो एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। तो इसलिए जो है अब कहते हैं वहां का धन क्या है।
आप विचार करिए 1 मिनट के। जैसे आप यहाँ का पैसा वहां नहीं चला सकते, वैसे आप जो भी बैंक में पैसा रखे हैं, जो भी कमा करके रखे हैं, या आप खेत बाड़ी लिखा लिए, या कुछ भी आपकी जो भी संपत्ति है सब यहीं पर रखी रह जाएगी। और यदि आपके साथ में कुछ जाएगा तो भगवान का नाम ही जाएगा, क्योंकि वही आपका परम धन है। तो यहाँ पर कहते हैं कि श्री जो है नारद जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज आपका मुख इतना चिंतातुर क्यों है, आप अपने चिंता का कारण बताइए। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहा था कि कुछ क्षण सत्संग मिलेगा, तो मैंने जो है सर्वप्रथम विचार किया कि चलते हैं संतों के यहाँ देखते हैं, क्योंकि सत्संग सिर्फ संतों के यहाँ ही मिलेगा, तो संतों का संग किया जाए। और मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही वर्णन करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर राति माम कथा प्रसंगा, दूसर राति प्रसंगा। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली जो भक्ति है वह संतों का संग, और दूसरा क्या है, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। तो वही उसी का पालन करने के लिए श्री नारद जी महाराज ने विचार किया कि सर्वप्रथम जो है इस धरा पर हम आए हैं तो पहले संतों के यहाँ चला जाए। तो संतों के यहाँ जब गए तो कहते हैं कि संत जितने भी मिले मुझे इस कलयुग में, वह सब पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं महाराज। पापस्य खंडः सा पाखंडः, जो पाप का ही खंड हो, खंड मतलब पाप तो बहुत है, अथाह है, पुण्य भी अथाह है, उसी का जो खंड हो, एक छोटा सा टुकड़ा हो, पापस्य खंडः इति पाखंडः। तो जितने भी संत हैं सब पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं। कहते हैं महाराज मैंने जो है एक संत जी के यहाँ जब मैं गया जो है, तो मैंने पूछा कि इनका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि श्री त्यागी जी महाराज, इनका नाम क्या है, श्री त्यागी जी महाराज। और जब उनकी बिल्डिंग देखा ऊपर निगाह उठा करके महाराज, तो 12 मंजिल की बिल्डिंग बनी थी। बोलो राधे राधे, जो और जोर से बोलिए राधे राधे। 12 मंजिल की जो है बिल्डिंग बनी थी, देख करके हैरान रह गए महाराज के नाम त्यागी जी। त्यागी मतलब जिसके पास कुछ ना हो, धन संपत्ति से कोई मतलब ना हो, और बिल्डिंग जो है 12 मंजिल की बनाए खड़े, ऐसे संत जो है आजकल के जो है इस कलयुग में उसी की पूजा भी होती है। जिसके पास अभी फॉर्च्यूनर से उतरेंगे संत जी तो सब लोग प्रणाम करोगे दौड़ करके, और पंडित जी पैदल जा रहे हो तो दंडोत प्रणाम नहीं करेंगे। लोगों का दिखावा जो है ज्यादा हो गया है, तो संपत्ति को ही श्रेष्ठ मानने लगे हैं। तो कहते हैं पापस्य खंडा यदि पाखंडा, जो पाप का ही खंड हो, ऐसे जो है संत होते चले जा रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं कि दूसरे संत के पास गए तो उनका नाम था श्री मौनी जी महाराज। वो हमेशा मौन व्रत में रहते थे, दिन भर जजमान के सामने जब भी जो है जितने भी भक्त लोग जब सभा लगती थी तो सबके सामने जो है मौन धारण करके रहते थे। सब लोग कहें वाह महाराज जी बहुत सुंदर, जो है हमारे महाराज जी जो है जीवन भर मौन व्रत धारण किए हैं। और रात्रि में जब अपने आश्रम पे पहुंचते थे तब इतना भयानक हल्ला होता था जिसका कोई जवाब नहीं महाराज। तो नारद जी संयोग से उसी समय पहुंचे रात्रि में जो है वहां पर आश्रम के सामने, और सोचे कि लाओ दिन भर चलते चलते थक गए हैं तो थोड़ा देर आराम कर ले। जैसे ही लेटे कि हल्ला मचाना प्रारंभ कर दिए सब लोग। तो नारद जी महाराज ने पूछा कि बताइए इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि किसी ने बताया कि यह मौनी बाबा का आश्रम है, यहाँ पर इसीलिए इतना हल्ला हो रहा है, नाम मौनी बाबा और हल्ला इतना हो रहा है। तो इस तरह से बड़ी विडंबना जब देख करके नारद जी का मन जो है एकदम चिंतित हो गया, भयभीत हो गए कि बताइए इतना जो है कलयुग का प्रभाव हो गया। कि संतों के ऊपर जब इतना प्रभाव है तो गृहस्थों के ऊपर क्या बीतती होगी महाराज, सही है कि नहीं।
जो दिन रात भगवान के चरणों में लगे रहते हैं, जो सबको जो है मुक्ति का मार्ग बताने वाले थे, जो सब जो है दिन रात भजन करने वाले थे, आज वही उन्हीं की इतनी जो है विडंबना हो गई है, उनका हाल बेहाल हो रहा है। तो गृहस्थों का क्या होगा जो दिन रात जो है अपने गृहस्थी में फंसे रहते हैं। उन्होंने विचार किया कि चलो एक बार गृहस्थों के यहाँ ही देख लिया जाए, क्या पता कोई अच्छा गृहस्थ मिल जाए, क्योंकि गृहस्थ के यहाँ भी जो है कहते हैं कि संत जो है, संत के यहाँ कभी भगवान जन्म नहीं लेते। संत जो है अपनी तपस्या से, साधना से भगवान का दर्शन मात्र कर सकता है, लेकिन गृहस्थों के में वो शक्ति है कि साक्षात परमात्मा को भी इस धरा पर प्रकट कर दे, है कि नहीं। और कौशल्या और दशरथ जैसे गृहस्थ हुए, महान माता पिता जिन्होंने राम जी को प्रकट करके दिखा दिया। वसुदेव और देवकी गृहस्थ ही तो थे, भगवान जन्म लिए। तो गृहस्थों की भी बड़ी महिमा है महाराज। ये मत सोचिए कि संतों की महिमा है। जो गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, यदि आप अपने नियम से हैं, संयम से हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आपसे महान कोई नहीं है। कहीं भी घूम लीजिए, विचरण कर लीजिए, कितना भी यात्रा कर लीजिए, धाम में चले जाइए, भजन पूजा पाठ जो भी कर लीजिए, लेकिन यदि नियम संयम नहीं है तो कुछ सब व्यर्थ चला जाएगा। जैसे आप एक मिनट के लिए विचार करिए, जी ये लाइट, पंखा, माइक सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये माइक जो है गुमान करे या साउंड को घमंड हो जाए, लाइट को घमंड हो जाए कि हम कितना प्रकाश दे रहे हैं, साउंड सोचे कि हम कितना तेज बज रहे हैं, हमारे बगैर तो कथा ही नहीं हो सकती। लेकिन इतने में जो लाइट चली जाए तो क्या होगा, सब लटक जाएंगे कि नहीं लटक जाएंगे। तो उसी तरह से पावर हाउस तो परमात्मा है। और संत क्यों घमंड करें, हम क्यों घमंड करें, आप क्यों घमंड करें। सब कुछ करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति परमेश्वरा, जो कुछ करने कराने वाले सब भगवान है, परमात्मा है, तो फिर घमंड करने का किस बात की जो है घमंड करना चाहिए। तो यहाँ पर श्री नारद जी महाराज ने विचार किया कि अब गृहस्थों के यहाँ देखा जाए। संतों के यहाँ तो बहुत देख लिया जो है महाराज। जब गृहस्थ के यहाँ गए तो वहां भी बड़ी विडंबना देखी। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतीनां च कल्कनम्, तरुणे प्रभुता गेहे स्यालको बुद्धिदायकः। कहते हैं जब गृहस्थों के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा उन्होंने देखा अपने आंख से। कहते हैं माता पिता की सेवा तभी तक संभव है जब तक तिजोरी की चाबी जो है बहू के हाथ में ना आ जाए। जैसे बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी या सारी संपत्ति या पूरा सर्वाधिकार, अब तो मान लीजिए जिसके पास तिजोरी है तो तिजोरी की चाबी देगा, और जिसके पास घर गृहस्थी है, दुकान मकान जो भी कुछ है, यदि बहू का चलावा जैसे घर में आया, जैसे माता पिता की खटिया या तो द्वार पे या तो वृद्धा आश्रम में। बोलो जय सीताराम। सीताराम सीताराम तो बोलो मैया, तेज से बोलो, आप लोग भी बोलो राधे राधे। तो ऐसी विडंबना जो है उन्होंने देखा। और कहते हैं कि कन्या विक्रयणो लोभात्, कन्या का जो है महाराज अब क्रय विक्रय होने लगा है। कहते हैं कि सौदा होने लगा है। जहां पर रिश्ता जो है, जहां पर जो है सेट हो जाए, बातचीत सही हो जाए जो है पैसे की, वहीं पर जो है कन्या का विवाह कर दिया जाता है। न विचार सम है, न बुद्धि सम है, कुछ भी सम नहीं है। और अर्थ के नाम पर यदि आप समधी बन गए तो वह रिश्ता कितना दिन चलेगा। एक बारात जा रही थी तो जो समधी बने थे उनसे किसी ने प्रश्न किया कि ये बताइए महाराज कि आप समधी बन करके जा रहे हो तो क्या समधी का अर्थ पता है आपको। तो कहे हम तो अर्थ के लिए ही समधी बन के जा रहे हैं, हमें जो समधी के नाम के अर्थ से क्या लेना देना, हमें तो चकाचक माल चाहिए, बढ़िया सौदा पड़ गया, तय हो गया, उसके बाद हम समधी बन के जा रहे हैं। तब बताइए ऐसी विडंबना, अपने लड़के को बेच लिए आप जो एक प्रकार से, लड़की का भी क्रय विक्रय हो गया। तो ऐसे रिश्तों में आए दिन जो है दरार पड़ती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कलह कलेश जो है मचा रहता है। तो इसलिए सबसे पहले शादी विवाह यदि करना भी है तो पहले विचार मिलाना चाहिए।
हृदय से हृदय मिलाना चाहिए, बात व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कुल खानदान अच्छा होना चाहिए। धन संपत्ति तो महाराज बहुत कमा लेगा व्यक्ति। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। यदि आपका पुत्र जो है कुपुत्र निकल गया, नालायक निकल गया, तो आप करोड़ों अरबों खरबों मिलियन बिलियन में भी आप संपत्ति बना के चले जाइए, लेकिन सब फूंक करके जो है चला जाएगा, सब पे माचिस मार देगा, जो है दारू शराब पी करके इधर उधर खत्म करके सब नष्ट कर देगा। और कहते हैं यदि आप मान लीजिए पूत सपूत तो का धन संचय, यदि पुत्र आपका अच्छा निकल गया, बढ़िया विद्वान निकल गया या किसी अच्छे पद पर जो है प्रतिष्ठित हो गया, तब भी आपको धन बटोरने की आवश्यकता नहीं है। आप धन का यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि आप धन मत बटोरिए, आप अपने परिवार को सही बनाइए। सबसे बड़ा धन परिवार है आपका। तो यदि आप जो है एक पैसा भी दे के नहीं जाएंगे, उसको पढ़ा लिखा करके सुशिक्षित कर देंगे, सुसज्जित हो जाएगा, किसी पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो स्वयं जो है अरबों खरबों की संपत्ति बना लेगा। तो पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। तो धन बटोरने की आवश्यकता नहीं है, परिवार को सिर्फ सही बनाने की जो है आवश्यकता है आज के युग में, समाज में जो है। तो यहाँ पर नारद जी महाराज देख करके बहुत चिंतातुर हो गए। कहते हैं कि और जब कोई भारी सलाह जो है किया जाता है घर में, तो आजकल प्रायः जो है स्याल को बुद्धिदायक कहा, ससुराल से श्री साले साहब को बुलाया जाता है। अरे भैया चले आओ, थोड़ा जो है हमें एक बोलेरो लेनी थी, तो ब्लैक वाली ले कि ब्लू वाली ले। अब बताइए ऐसी ऐसी जो है विचारधारा। एक मोटरसाइकिल लेना था तो जो है काली वाली ले कि नीली वाली, थोड़ा एक बार पसंद कर लो, जो है चले आओ। तो ससुराल से साले साहब आते हैं, जो है घर बन रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, तो चालको बुद्धिदायक है। भागवत में लिखा, हम अपने मन से नहीं कर रहे, ये मत सोचिएगा कि पंडित जी बनी बनाई बातें कर रहे हैं, जो भी है भागवत से ही प्रमाण के सहित हम कह रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं कि चालको बुद्धिदायक